अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज मैं आपको वर्ड के बारे में पढ़ाऊंगा। वर्ड क्या है, उसके काइंड्स कितने हैं, उनके बारे में एक बेहतरीन अंदाज में आपको वर्ड की डेफिनेशन, उसके काइंड्स क्लियर करवाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ड डेफिनेशन है। वर्ड की डेफिनेशन अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ऐसा मजमुआ या मेड हो, मजमुआ हो, अल्फाजों का मजमुआ हो, लेटर्स का मजमुआ हो जो मुकम्मल माना दे। अखर यानी कि हरूफों का मजमुआ हो या लेटर्स का मजमुआ हो जो मुकम्मल सेंस देता हो, माना देता हो, मीनिंग देता हो, उससे हम वर्ड कहते हैं। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल एंट। ये जो ए है और एंट टी, ए एन टी, ये इस तरीके से एक लेटर्स हैं। अगर हम इसे मिलाकर एक वर्ड बनाएंगे, अगर मीनिंग देगा तो वो होगा हमारा वर्ड। जैसे कि ए एन टी, ये एंट एक वर्ड बना, इसका उच्चार भी प्रोनाउन की तरह से निकलती है, ए एन टी, एंट। इसी तरह से एप्पल है, ए डबल पी और एल ई, मीनिंग है सेब, यानी कि इसकी माना निकलती है सेब। तो इसी तरह जो भी हमारे लेटर्स मिलकर एक मजमुआ, मिलकर एक माना मीनिंगफुल जो कंबाइनेशन होती है, उनका मिलाप होता है, उनमें से कोई सेंस या मीनिंग निकलती है, हम उसको ही कहते हैं वर्ड। उसके टाइप्स हैं, उसके कुछ काइंड्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। 5 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। 5 काइंड्स में से जो पहला काइंड है वो है सैंपल। Simple words such words that consist on one syllable। सिलेबल हम उसको कहते हैं जो ज़ुबान के पद से ना आसानी से एक ही दफ़े से, एक ही टाइम से निकल जाए। जैसे कि गेट है, गेट, बस एक ही स्टेप आया, यानी कि एक ही पद आया। तो फिर से दूसरा एग्जाम्पल लें, मेट। ज़ुबान के एक ही पद से यानी कि मेट, एक ही लफ्ज़ से, एक ही पद से निकला। उसके बाद है एंट है, उसके बाद ये है केट। इसी तरह से आपको इतना याद रखना है कि जहाँ भी आपके सिंपल वर्ड है, यहाँ आपकी ज़ुबान जो है वो एक पद से ही एक ही पद से आपका वर्ड अदा हो जाए। वर्ड अदा हो जाए तो उसे कहते हैं सिंपल वर्ड। जो सिंपल आम बच्चों को पढ़ाए जाते हैं वो सिंपल ही होते हैं। उनके बाद हमने लिखा है आपका कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड जो मिले हो, जुड़े हो, इस लफ्ज़ से ही, मरकब से ही पता चलता है, तो ये मिले हुए, जुड़े हुए ही लफ्ज़ों की बात हो रही है, अल्फाजों की बात हो रही है। इट कंसिस्ट ऑन मोर देन वन सिलेबल। ये एक या दो से बढ़कर जितने भी हमारी ज़ुबान के जो पद होते हैं उनसे अदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेडरूम, ब्यूटीफुल, उसके बाद सनफ्लावर। और जब वर्ड मिलते हैं तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि बेडरूम और सनफ्लावर, यहाँ सनफ्लावर जो है सूरजमुखी हो जाएगी, यहाँ वो नहीं बनेगा सन मीन सूरज और फ्लावर मीन फूल, ये नहीं होगा। इसका एक नाम हो जाएगा सनफ्लावर, सूरजमुखी। इसी तरह इनकी मीनिंग भी चेंज होती है। आपको बताते चलते हैं, डेफिनेशन में सिर्फ उनकी एक एक कैरेक्टर लिखिए, उसकी खासियत लिखिए जो आपको डेफिनेशन सुनाने में, किसी को बताने में आसानी हो। उसके बाद है एंटोनम। एंटोनम को कहते हैं अजदाद। अजदाद, एंटोनम्स माने अजदाद। अजदाद कहते हैं, अजदाद सच वर्ड्स दैट अपोजिट ऑफ अदर वर्ड। ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाजों के मुखालिफ हो, यानी कि उनके जिद हो, अजदाद हो। जैसे कि सैड से ग्लैड, यानी कि उदास से खुश हो गया। उसके बाद अप से डाउन, ऊपर से नीचे। उसके बाद किराए से सिमिल। इसी तरह जो अजदाद हो, जो
अपोजिट हो उसे हम कहते हैं एंटोनम। एंटोनम मीन अपोजिट, इसे ही हम कहते हैं एंटोनम वर्ड्स। उसके बाद है हमारा साइनोनम। साइनोनम की मीनिंग आपको बताते चले। साइनोनम्स की मीन है जिस अल्फाज की मीनिंग सेम हो, सिर्फ मीनिंग यानी कि मतलब सेम हो, उनकी माना सेम हो, उसे कहते हैं हम सिनोनिम। फॉर एग्जांपल सच वर्ड दैट हैव सेम मीनिंग बट डिफरेंट इन स्पेलिंग। उनकी माना तो बिल्कुल सेम होगी मगर फर्क क्या होगा, उसमें से जो उनकी स्पेलिंग होगी वो बिल्कुल अलग सी होगी। तो इसी तरह से जैसे लिखा है गुड का नाइस, गुड नाइस, इनकी मीनिंग सेम है, उम्दा उम्दा, दोनों की माना एक होती है। अच्छा नाइस मीन अच्छा और गुड मीन अच्छा। इसकी बात उच्चार देखो, इसका उच्चार बिल्कुल आप ही देख रहे हो तो इसका उच्चार बदल जा रहा है। उसकी बाद है बेड। बेड और वस। बेड मीन बदतरीन, बदतर जो अच्छा ना हो, और वर्स्ट मीन बदतर जो अच्छा ना हो। इसी तरह से आपका होमोफोन है। होमो मीन, होमो लफ्ज की माना, वर्ड की माना होती है सेम, फोन की माना होती है साउंड। होमोफोन, होमो मीन सेम, साउंड में यानी कि फोन मीन साउंड होती है। तो इसी तरह से those words that have same sound but different in meaning। साउंड बिल्कुल सेम होगा, जो उसका साउंड होगा वो सेम होगा, मगर क्या होगा, यहाँ होगा और जो प्रोसेस है साइनोनिम के अपोजिट है, यानी कि साइनोनिम्स में स्पेलिंग डिफरेंस थी और साउंड साउंड डिफरेंस था। स्पेलिंग यानी कि इसमें क्या होगा, साउंड सेम होगा, डिफरेंस जो होगा वो मीनिंग में होगा। तमाम आसान है डेफिनेशन, जो साउंड होगा वो सेम होगा, बिल्कुल उच्चार भी सेम होगा, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगी, मगर जो स्पेलिंग होगी वो भी डिफरेंट होगी, मगर उनकी मीनिंग भी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल बता दें आपको एट, इसको हम एट ही कहेंगे। उसके बाद है एट, इस एट को कहते हैं उस एट, इसको कहते हैं एट मीन खाना, जो हम खाना खाते हैं वो थर्ड फॉर्म है ईट का। उसके बाद है सी, सी माना मीन देखना, देखना, ये सी है आपकी देखना और ये सी है आपकी जो समदर होता है। इसी तरह से सारे एग्जाम्पल है जो आप दे सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम होमोफोन कहते किसे हैं, किसको कहते हैं हम होमोफोन, तो आपको ये भी बता दिया। होमो वर्ड की माना होती है सेम, फोन की माना होती है साउंड। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उसका ऑप्शन को, उसके ऑप्शन को जैसे कि हमारा कल का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।